सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था कि जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, तो भगवान अर्जुन को इस बात को कह के आए थे कि ये जो हृदय की दुर्बलता है, ये मन की जो कमजोरी है, तो इसको छोड़ करके, इसका त्याग करके तुम ऊपर उठने में समर्थ हो। क्यों? जिस समय जीवन में विचारों की जरूरत है, भगवान कह कि उस समय तुम इस संसार के मोह में बंध रहे हो, संसार के आशाओं में अपने आप को बांध रहे हो। इसलिए ये संसार के सुख की कल्पनाओं में स्वयं को बांधना, ये हमारे मन की कमजोरी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान उसको कहते हैं कि इस कमजोरी को छोड़ करके तुम अपने आप क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ, उठो। और उठने का अर्थ पहले चर्चा करके आए थे, अपने अंदर उस इच्छा शक्ति को पैदा कर, या यूं कहें वो जो विल पावर, इस संसार भाव से अपने को ऊपर उठाने की जो इच्छा शक्ति, जो विल पावर, वो अपने अंदर पैदा करना। तो इसे भगवान कह आए थे कि तुम समर्थ हो, इसमें कर सकते हो। तो तब वहां अर्जुन ने फिर अपने तर्क दिए। तो कहते हैं भगवान ने तो बात ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो संसार की जो वृत्तियां हैं, और इस संसार की वृत्तियों के दो मुख्य रूप जिनकी चर्चा हम कल करके आए थे, एक त्याग वृत्ति और दूसरी अहंकार की वृत्ति। तो ये जो दो वृत्तियां हैं, अर्जुन कहता है भगवान ये जो वृत्तियां, इन वृत्तियों का जो अहंकार है वो बड़ा मजबूत है, और हमने तो जीवन में इन्हीं दो वृत्तियों को सबसे ज्यादा महत्व दिया। पूजा हो, इनको मैंने पूजा योग्य माना, या समझे कि हर एक मनुष्य ने इस संसार की जो वृत्तियां और उनमें भी जो निश्चय हमने किया वो वृत्ति, और उस निश्चयात्मक वृत्ति तक या उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो त्याग आदि किया, उसका अहंकार। तो ये दो वृत्तियां हमारे जीवन में बड़ी दृढ़ है, इनको हम बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। तो अर्जुन भी वही कह रहा है कि इन भौतिक वृत्तियों को, संसार की वृत्तियों को हमने पूजा के योग्य माना, तो इन वृत्तियों को त्यागें तो कैसे त्यागें, प्रश्न ये खड़ा होता है। और इन वृत्तियों का त्याग करने पर जो आप कहते हैं
या इन संसार वृत्तियों को एक तरफ हमने छोड़ दिया, और जैसे मैंने कल कहा था, अभी वो ब्रह्म भाव आत्म भाव अभी बना नहीं, तो इन वृत्तियों का त्याग करने पे जो कुछ भी जीवन की स्थिति प्राप्त हुई, जिस स्थिति में भी हम जीवन में पहुंचे, तो अर्जुन कहता है कि वहां ये वृत्तियों की याद तो रहेगी, और उस स्थिति में भी फिर इन वृत्तियों को त्यागने का दुख और त्यागने का अहंकार, कल चर्चा की थी कि जीवन में कई बार कुछ वृत्तियों को संसार के हम अपनी इच्छा से त्यागते हैं, और कुछ संसार की वृत्तियों का समय और परिस्थितियों के अनुसार हमको त्याग करना पड़ता है। तो जिन वृत्तियों को हमने अपनी इच्छा के अनुसार त्यागा, उन वृत्तियों के त्यागने का अहंकार, और जिन संसार की वृत्तियों को किसी बाध्यता में मजबूरी में हमको छोड़ना पड़ा, तो उनका दुख ये चलता रहता है। तो अर्जुन कहता है कि किसी भी स्थिति में जीवन में हम पहुंच गए, तो वहां तो फिर ये वृत्तियां ही हमको दुखी करेंगी। तो इसलिए वो कहता है भगवान ने त्यागना बड़ा मुश्किल है, और अपना तर्क देता है, न च एतद विद्मः कतरन्नो गरीयो। अब ये जो दोनों की आप बात करते हैं, कौन सी, एक दैवी वृत्ति और इस संसार की वृत्ति, तो जब युद्ध होगा, तो इस युद्ध में तो एक ही वृत्ति विजयी होगी, एक को तो हारना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि अभी तक तो ठीक है, हमने उस ईश्वरीय भाव के बारे में भी सुना, ब्रह्म परमात्मा आदि और सब बातें हमने सुनी, मोक्ष की भी बातें हमने सुनी, लेकिन निश्चय निश्चय नहीं कर पाए। कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर एक अंतर्द्वंद, सामान्य व्यक्ति के अंदर वो हो भले ही न हो, लेकिन जिसने भी थोड़ा बहुत वेदांत का विचार किया, वेदांत को समझा या शास्त्रों को समझा, उस शास्त्र ज्ञान के आधार पर कहीं न कहीं जीवन में मोक्ष वृत्ति भी हमारी जागृत हुई कि नहीं। भले ही ज्यादा देर न सही, लेकिन जिस समय हम शास्त्र विचार कर रहे हों या शास्त्र का श्रवण कर रहे हों, उस समय कहीं न कहीं वो मोक्ष वृत्ति हमारे अंदर जागृत है कि नहीं। और दूसरी तरफ संसार वृत्ति भी, एक तरफ मोक्ष वृत्ति और दूसरी तरफ संसार वृत्ति। तो अर्जुन कहता है कि ये दोनों वृत्तियों के बारे में मैं जानता हूं, लेकिन कतरन्नो गरियो, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सी है, ये तो अभी निश्चय कर ही नहीं पाए। जहां तो एक सामान्य व्यक्ति, एक सत्संगी की भी अगर बात करें, या हम अपने अंतर मन में झांक करके देखें, शास्त्रों से जो भी सुना पढ़ा समझा हमने, उस आधार पर मोक्ष वृत्ति भी हमारी जागृत हुई कि नहीं, कहीं न कहीं। अब वो कितनी दृढ़ है, कितना क्या है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं न कहीं मन के अंदर मोक्ष का भाव भी है। तो वो मोक्ष वृत्ति और दूसरी तरफ संसार वृत्ति, तो इन दोनों वृत्तियों में से कतरन्ना करिया, तो कौन सी वृत्ति श्रेष्ठ है। अर्जुन कहता है कि वे न च एतद् विद्मः, इसके बारे में तो हम अभी जानते ही नहीं है। तो कहने का अर्थ मोक्ष श्रेष्ठ या इस संसार भाव को लेकर के संसार की जन्म मृत्यु की जो प्रक्रिया वो श्रेष्ठ।
और दूसरी बात, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु। अब जब संघर्ष हुआ दोनों वृत्तियों में, तो कौन जीतेगा? अर्जुन कहता है भाई ये भी हमको निश्चय नहीं कि हमारे जीवन में मोक्ष वृत्ति विजयी होगी या संसार वृत्ति विजयी होगी, ये भी तो निश्चय नहीं। और संघर्ष हुआ, किसी एक निष्कर्ष तक, निश्चय तक नहीं पहुंच पाए, तो ऐसी स्थिति में आगे अर्जुन कहेगा कि ऐसी स्थिति में तो फिर कहाँ, कहीं भी नहीं रहे, न संसार के रहे और न। लेकिन उसका उत्तर देते हुए वहां भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो जो कल्याण के मार्ग पर चला है, भगवान कहते हैं उसकी दुर्गति नहीं होती। लेकिन यहाँ प्रश्न वही है कि ये जो दोनों वृत्तियां जो हमारे जीवन में, एक तरफ मोक्ष वृत्ति भी, सुबह उठ करके जो भी भगवान की पूजा अर्चना, पूजा पाठ जो कुछ भी हम करते हैं, वहां कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर, या जिसने वेदांत आदि का श्रवण किया, तो उसके अंदर कहीं न कहीं वो मोक्ष वृत्ति है। ठीक है, वो एकदम स्पष्ट नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन कहीं न कहीं वो मुक्ति का भाव है। और एक जो सामान्य व्यक्ति है उसके जीवन में संसार भाव तो है। तो जो विचारशील व्यक्ति है, जिसने थोड़ा बहुत जीवन को समझने की कोशिश की, तो अर्जुन कह रहे हैं कि भाई वहां तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी कि यदवा जयेम यदिवा नो जये। अब इनमें से हम कौन सी वृत्ति जीतेगी? हमारा संसार भाव विजयी रहेगा या हमारा ईश्वरीय भाव विजयी रहेगा? इसलिए ये कौन, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि भाई कौन सी वृत्ति श्रेष्ठ है, यानी वह तो कतरन्नो करी, इनमें से कौन सी मार्ग अच्छा है? संसार की ओर जाना अच्छा या उस मोक्ष की ओर जाना अच्छा? तो ये तो हम अभी तक निश्चय कर ही नहीं पाए। क्यों हम कहें या एक सामान्य जो मनुष्य है उसका अंतर मन को हम देखें, ठीक है, हमने शास्त्रों की बात सुनी, बात समझ में भी आई, और कहीं न कहीं मोक्ष की इच्छा भी हमारी जागृत हुई, लेकिन ये सब होने पर भी हमने श्रेष्ठता किसको दी? कहीं न कहीं इस संसार भाव को ही हम श्रेष्ठ मानते आए हैं कि नहीं? और जब कभी वो शास्त्रीय बात कोई हमको अच्छी लगी, कोई कभी हुआ, तो उस समय फिर व्यक्ति के अंदर वो अंतर्द्वंद एक पैदा होता है कि ये सही है, ये सही। क्योंकि शास्त्र कहता है कि वे मोक्ष पथ श्रेष्ठ है, महाजनो येन गतः स पंथ। बड़े बड़े तत्वज्ञानी महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं वही रास्ता श्रेष्ठ है, ये शास्त्र है। और उस पर भी कहीं न कहीं हमारा विश्वास है, और लेकिन विश्वास है, हमने सुना है, लेकिन उसका जीवन में अनुभव नहीं है। और जो संसार का मार्ग है, संसार पथ है, उसका तो हम बचपन से अनुभव करते आ रहे हैं। ये संसार मिथ्या है, झूठा है, ये सुनते आए, लेकिन उस दृष्टि से हमने कभी संसार को नहीं देखा। हमने संसार को या संसार के भावों को हमेशा सत्य दृष्टि से ही देखा।
शास्त्र भले ही कहता रहे कि संसार झूठा है, मिथ्या है, हमने मान लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन हम अपनी जो दृष्टि है वो बदल नहीं पाए। तो इसलिए मन के अंदर ये संशय कि ये संसार का जो पथ है ये श्रेष्ठ या ब्रह्म पथ श्रेष्ठ और मोक्ष का मार्ग श्रेष्ठ। जब थोड़ी सी हमारी ज्ञान वृत्ति जागृत हुई, जीवन में सत्व गुणों का अनुभव हुआ, तो उस समय वो मोक्ष भाव हमारा दृढ़ हो गया। और जब रजोगुण और तमोगुण के भाव बढ़े तो फिर इसी संसार भाव में हम बंधते चले गए। तो इसलिए अर्जुन कह रहा, भगवान पहले तो ये निश्चय करना बड़ा मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन सी वृत्ति श्रेष्ठ, कौन सा रास्ता उचित है। और ये पता भी लग जाए फिर भी ये दिवा जये मैं ये दीवा नो जयेयु, इन संसार वृत्तियों के साथ मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा ये भी तो निश्चय नहीं है। क्यों? तो अपनी कमजोरी, अपने हृदय की कमजोरी आगे स्पष्ट कर रहा है, या यूं कहें कि मनुष्य के मन की कमजोरी और स्पष्ट कर रहा है कि ये संशय क्यों है कि यानेव हत्वा न जिजीविषामन्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः, कदा यानेव हत्वा न जिजीविषाम, जिनको मार करके हम जीना ही नहीं चाहते, तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र, वही जो है तो धृतराष्ट्र के पुत्र यहाँ युद्ध में हमारे सामने खड़े हैं। और धृतराष्ट्र की चर्चा पहले करके आए थे कि धृतम राष्ट्रम देह भाव में न, जो अभी तक इसी शरीर भाव में बंधा हुआ है, जिसने अभी तक इसी शरीर भाव को पकड़ के रखा है। और इस संसार की सबसे बड़ी गांठ, सबसे दृढ़ गांठ जो है वो ये शरीर भाव है। क्यों? इस शरीर भाव के साथ फिर दो ग्रंथियां और जीवन में आएंगी, ऐसे शास्त्रकार कहते हैं, लेकिन उन सब में सबसे पहले है यही शरीर भाव, देह भाव। एक ग्रंथि, एक गांठ है। और दूसरी गांठ कहते हैं स्त्री पुरुषयो, स्त्री पुरुष की, मेल फीमेल की गांठ। और तीसरी गांठ घर परिवार संसार की गांठ। ये तीन गांठें व्यक्ति के जीवन में बड़ी दृढ़। दो गांठों का तो आप त्याग कर भी सकते हैं, लेकिन ये जो देह भाव है, ये जो शरीर भाव की जो ग्रंथि है बड़ी मजबूत है। और जब तक ये शरीर भाव की ग्रंथि है तब तक संसार के ये दोनों भाव भी कहीं न कहीं जीवन में रहेंगे। और एक जो सामान्य व्यक्ति है, उस सामान्य व्यक्ति की जीवन की स्थिति क्या है? तो वही अर्जुन यहाँ तर्क दे रहा है। भगवान ठीक है, आप युद्ध करने की बात कहते हैं, युद्ध करने के लिए भी मैं तैयार हो जाऊंगा, लेकिन समस्या यही है कि जिन वृत्तियों के अतिरिक्त हमारे पास जीवन की कोई कल्पना ही नहीं है, तो इन वृत्तियों को कैसे मारते हैं? आज युद्ध में तो फिर वही संसार की वृत्तियां हमारे सामने खड़ी है। अनादिकाल से लेकर के आज तक के देखें, इतिहास को देखें, बड़े बड़े जो तत्ववेत्ता ऋषि महर्षि हुए उनकी बात अलग है, लेकिन बड़े बड़े जानकार विद्वान आदि शास्त्रों के ज्ञाता आदि, वहां भी जो जीवन वृत्ति है वो कहीं न कहीं इसी संसार भाव को पकड़ के बैठी है।
और उसमें वही मैं मेरा का भाव सबसे प्रमुख। उसके साथ साथ फिर यही संसार भाव, जिस तरह का भी है, जैसा भी है। तो जीवन का हम अगर विचार करके देखें, हमने ईश्वर का चिंतन भी किया, परमात्मा की पूजा उपासना वो भी की, लेकिन इस संसार भाव के बिना हमारे पास जीवन की कोई दृष्टि है क्या? इस संसार भाव के अतिरिक्त हमारे पास जीवन की कोई कल्पना है ही नहीं। और इस अध्यात्म पथ पर चलने के लिए, इस मोक्ष पथ पर चलने के लिए, तो कहते हैं इस संसार भाव से, इस शरीर भाव से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। और उसके लिए पहले हमें अपनी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है वो निश्चय होना चाहिए। क्यों शास्त्रों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा, बड़े बड़े संत महापुरुष है, उन्होंने कहा कि वे मोक्ष का मार्ग श्रेष्ठ है। हमने सुना संसार मिथ्या है, झूठा है, दुख रूप है, ये भी हमने सुना, लेकिन निश्चय निश्चय नहीं कर पाए। ठीक है, उन बातों को हमने स्वीकार कर लिया, मान लिया, लेकिन उसको कभी अपने जीवन के अमल में नहीं ला पाए। या यूं कहें कि उस दृष्टि से हमने कभी जीवन का विचार किया ही नहीं। हमारे जीवन का सारा विचार कहीं न कहीं इसी संसार भाव को लेकर के है कि, और अर्जुन वही कह रहा है कि वो ये जो संसार भाव है, जिस संसार भाव के बिना हमने कभी जीवन की कल्पना ही नहीं की। मैं मेरा कहें या घर परिवार कहें या जो भी संसार की वृत्ति है, इन संसार की वृत्तियों के अतिरिक्त मनुष्य के पास जीवन की और कल्पना क्या है? अगर हम स्वर्ग की बात करें, तो स्वर्ग शब्द सुनते ही व्यक्ति वहां भी एक संसार की कल्पना करने लगता है कि, तो इसलिए कहता है यानेव हत्वा न जिजीविषाम। जिस संसार भाव को, जिन संसार की वृत्तियों के बिना हमने जीवन की कल्पना ही नहीं की, इन वृत्तियों के बिना हमारी दृष्टि में जीवन का कोई अर्थ है ही नहीं। आज जब युद्ध की बारी आई, जब संघर्ष की स्थिति आई, कहते हैं वही वृत्तियां हमारे सामने खड़ी हैं। ते स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र, वही सब प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से। तो कौन सी वृत्तियां? तो धार्तराष्ट्र। बाकी वृत्तियों का चलो ठीक है, हमने त्याग कर दिया, लेकिन ये जो शरीर भाव है, शरीर भाव हमारा कितना दृढ़ है। बाकी मान लेते हैं घर परिवार आदि के उन भावों को हमने छोड़ दिया, लेकिन ये जो शरीर भाव है, इस शरीर भाव से ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। और जब तक शरीर भाव है, तो फिर कहीं न कहीं वो वृत्तियां आपके मन के अंदर चलेंगी। भले ही भौतिक रूप से आपने उस संसार का त्याग कर दिया, लेकिन चित्त के अंदर तो ये वृत्तियां कहीं न कहीं, कभी न कभी तो वो आपको उद्वेलित करेंगी। बस सामान्य व्यक्ति और साधक में अंतर यही है कि जो सामान्य व्यक्ति है, जहां ये चित्त वृत्तियां संसार भाव प्रकट हुआ, वो उसके पीछे दौड़ता चला जाता है। और एक जो साधक है, उसके अंदर भी वो वृत्तियां प्रकट हुई,
जैसे मैं पहले कह के आया था, संस्कार चक्रम मनिशम आवर्तते, वो जो हमारे पूर्व जन्मों का कर्म संस्कार है, वो चक्र तो निरंतर चल रहा है। वो चक्र अपने अनुसार आपके अंदर कहीं न कहीं उस संसार भाव को भी जागृत करेगा। तो जो साधक है उसने क्या किया, संसार भाव ने उसके मन को भी उद्वेलित किया, उसके मन को भी विक्षिप्त किया। लेकिन जो साधक है उसने अपने को उस विक्षेप से ऊपर उठा करके फिर अपनी साधना में अपने को दृढ़ किया। और जो सामान्य व्यक्ति है वो उस विक्षेप के साथ इस संसार के बहाव में चल पड़ा। तो वही है, अर्जुन यहाँ कह रहा है कि इन दोनों वृत्तियों में से तो जो दैवी वृत्ति है, जो मोक्ष वृत्ति है, कहते हैं उसके बारे में सुना है, सब कुछ है, लेकिन उस मोक्ष वृत्ति को तो हमने अपने जीवन का कभी आधार माना ही नहीं। हमने तो अपने जीवन का आधार इसी संसार भाव को माना और इसी संसार भाव को पकड़ के हम चलते रहे। तो ठीक है, संसार भाव के रहते हुए मोक्ष मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमको क्या चाहिए, अपने अंतर मन को हम टटोल के देखें। किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है, किसी शास्त्रीय उसकी जरूरत नहीं है। हम क्या चाहते हैं, यही संसार भाव कहीं कहीं दृढ़ है कि नहीं? हाँ, इस संसार भाव के रहते रहते अगर मोक्ष मिल जाए तो कोई बात नहीं, स्वीकार है। लेकिन इस संसार भाव का त्याग करके मोक्ष कितने लोग चाहते हैं? मुश्किल से 1-8% लोग अगर कोई होंगे तो। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम यततामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः। वो यत्न करने कोशिश करने वालों में भगवान कहते हैं कोई एक आध, अर्थात इस संसार भाव या इस शरीर भाव से ऊपर उठ करके वो मोक्ष पथ की यात्रा, कहते हैं वो तो बड़ी दुरूह कार्य है। और क्योंकि हमने तो इसी संसार भाव को अपने जीवन का आधार माना, तो इसलिए अर्जुन कहता है कि भाई वही सामने खड़ा है, और जिसको हमने अपने जीवन का आधार माना तो उसको नष्ट कैसे कर दें। ये तो वही वाली बात हुई कि भाई एक व्यक्ति ने बड़े प्रयत्न के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ घर बनाया, 10-20-30 साल सर्विस की, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के एक घर बनाया। अब कोई उससे कहे कि भाई उसकी नींव खोद दो, तो कर सकते हैं क्या? संभव नहीं। तो अर्जुन कह रहे भगवान यही तो बात यहाँ सामने खड़ी हो गई। ठीक है, मोक्ष की बात भी हमको पता है, लेकिन जिस संसार भाव को हम अपने जीवन का आधार मान के पकड़ के बैठे, और कब से, अगर इस जीवन की बात करें तो बाल्यकाल से, और अगर देखें तो वो अनेक जन्मों के वो संसार के संस्कार वो इतने दृढ़ हैं, कहते हैं कि इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। और आगे अर्जुन इस बात को स्पष्ट करता है, भगवान आपकी बात पर विश्वास करके मैं चाहता हूँ मोक्ष पद, लेकिन समस्या ये है कि मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। और जब तक निश्चय नहीं होगा तो तब तक हमारा जीवन भी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए आगे वो कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्ना। अब अर्जुन कहता है कि भगवान मैं शिष्यस्तेहं, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। अर्थात अब मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए
तैयार हूँ। तो इसलिए जो मेरे लिए जो उचित मार्ग है, और कहता है भगवान वो आप मुझे बताइए। तो क्यों? कार्पण्य दोषों पहता स्वभाव, ये जो कृपणता, कायरता, इन संसार वृत्तियों के छूटने का जो डर हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है, अर्जुन कहता है उस डर ने मुझे घेर लिया है। और जब व्यक्ति के अंतर मन में भय पैदा होता है, तो व्यक्ति अपनी सारी सामर्थ्य भूल जाता है। तो वही अर्जुन यहाँ कह रहा है, भगवान अब मेरे में लड़ने की ताकत कहाँ है? क्यों इस संसार की कल्पनाएं जो पहले कह के आया कि याने हत्वा न जिजीविषाम, जिन वृत्तियों को मार करके, जिस संसार भाव के बिना हमारे पास जीवन की कोई कल्पना ही नहीं है, तो वो जो संसार भाव, उस संसार भाव के छूटने का जो डर, उस डर ने मेरे हृदय को, मेरे मन को क्या कर दिया? घेर दिया है। इसलिए मैं अपनी सारी विचार शक्ति खो बैठा हूँ। इसलिए उस भय से, उस कृपणता से बाहर अर्जुन कहता है वो आप ही निकाल सकते हैं। इसलिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ? शिष्यस्ते हम, मैं आपके उस शिष्यत्व को स्वीकार करता हूँ। इसलिए क्या करो? साधि मांसाम प्रपन्नम, कि जो मेरे लिए उचित है, अर्जुन कहता है वो आप मुझे बताएं। तो इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने इस बात को स्पष्ट किया कि जिज्ञासा के बिना तत्वबोध की जो चर्चा है, तत्व की जो चर्चा है, हमारे ऋषि कहते हैं कि सबके सामने मत करो। हाँ, जिसके अंदर जिज्ञासा है उसके सामने आप चर्चा करोगे तो वो समझेगा, और नहीं तो व्यर्थ जाएगा। तो इसलिए जब तक अर्जुन ने उस शिष्यत्व को स्वीकार नहीं किया, तो तब तक भगवान ने उसको ज्ञान का उपदेश भी नहीं दिया। तो वो कैसे शिष्यत्व स्वीकार करता है और क्या स्थिति है, तो उसकी चर्चा मैं समझता हूँ अपने फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।